हेलो, कैसे हो? अच्छे। अच्छा, सबकी क्लास अच्छी तरीके से चल रही हैं? बहुत बढ़िया। सभी आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया। चलो आज हम वैसे मुझे जानते तो होंगे सभी। क्या नाम है मेरा? कोमल शुक्ला। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। तो आज जो भी चीज़ हम काम करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसको आप अच्छी तरीके से समझोगे? बहुत बढ़िया। तो बताएगा मुझे कि हम स्टार्टिंग जो कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं? क्योंकि आपने कितने सेशन अटेंड कर लिए हैं? कितने सेशन अटेंड किए हैं? 6। कितने किए हैं? 6। बहुत बढ़िया। जो कि पिछले सेशन में आपको याद होगा कि किस चीज़ के बारे में बताया। पहला सेशन किसने पढ़ा था, किसने जानकारी थी? जो पहला सेशन पढ़ा था किसके बारे में बात की गई थी? मनुष्य और औरत में अंतर। अंतर बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बस आज हमको जो 7वां सेशन चलेगा वो किसका होगा? असली मर्द। किसका होगा? असली मर्द। कि असली मर्द कैसा होता है, कैसा दिखता है, उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, रेडी? अच्छा, तो हम छोटे छोटे से क्या बनाएंगे अब? ग्रुप। जो पहले से आप 6 मॉड्यूल्स के अंदर छोटे छोटे से ग्रुप में बना करके क्या करते हैं? छोटी छोटी एक्टिविटी, गतिविधि। तो ऐसे ही करके हम बात करेंगे। तो 1 2 से 10 तक आपको गिनती गिननी होगी। कितने से? 1 से लेकर के 10 तक। और उसके बाद में 1 से लेकर के फिर करोगे 10 तक। और उसके बाद में जिनका नंबर याद भी रखना होगा कि जिनका नंबर 1 है और अगली जो 1 नंबर आएगा वो एक ग्रुप बन जाएगा। जिनका 2 नंबर है वो दूसरा ग्रुप बनेगा। तो सबको याद रहेगा अपना अपना नंबर? ओके, तो आप यहां से स्टार्ट करो। 10, इसके बाद 2, 10। वेरी गुड। अब 1 नंबर जिनका है वो दोनों खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आओ उधर, यहां बैठोगे। बैठो फटाफट से। 2 नंबर यहां बैठोगे। थोड़ा सा हटके, ग्रुप में ही रहना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी। ग्रुप में घूम करके ऐसे आमने सामने ऐसे। 3 इस तरीके से वहां हो जाओ। हाँ, 4 नंबर उधर हो जाओ। ऐसे आमने सामने बैठना है, आमने सामने। 5 खड़ा हो वहां से खड़ा होकर के इधर आए ऐसे ही। हाँ, यही आमने सामने। 6 खड़ा होके वहां कोने पे पहुंचे। 7 इधर से उधर जा। 8 खड़ा हो गया, यहीं बैठेगा। 9 खड़ा हो वहां पहुंच। और 10 तू खड़ा हो गया, थोड़े से और खिसक जाओ। किसको? हाँ, इधर। बहुत अच्छे। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनोगे। जो आपका ग्रुप में बैठे हुए हैं, थोड़े से और आप किसको एक दूसरे दिखे नहीं, बस ऐसे करके। अब आप सुनोगे कि जो आपके ग्रुप बने हुए हैं एक दूसरे का सहयोग करोगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक पर्ची दूंगा। सबको एक एक ग्रुप में क्या दूंगा? पर्ची। उस पर्ची को आप पढ़ोगे और एक दूसरे के ग्रुप को कोई भी उस पर्ची में जो भी लिखा हुआ है उसको बताएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? बताएगा नहीं कि ये पर्ची में मेरे में ये लिखा हुआ है, ठीक है? और दूसरा है कि जब वह पर्ची वाला एकदम पढ़कर रेडी हो जाएगा तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर के मैं बुलाऊंगा उसको लाइन में खड़ा करने के लिए। तो जब वह बाद में उसको पता तो चल जाएगा कि मेरी पर्ची में क्या लिखा हुआ है, तो वो सपोर्ट करेगा। फिर उसका क्या करेगा? सपोर्ट। क्योंकि उसकी पर्ची में ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको पता चल गया, तो वो बाद में भी उसको क्या नहीं बताएगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। पढ़ो आपस में।
सभी ग्रुपों ने जो भी आपके पास पर्ची है पढ़ ली। अच्छा, अब आप अपने साथी को यह महसूस कराओ कि अगली जो लाइन होगी उसके लिए आप में से एक एक तैयार होगा। ठीक है, ओके। बाकी का मैं जहां भी बोलूंगा आप उस तरफ हो जाओगे। ठीक है, तो आप में से जो भी पर्ची लेकर के आएगा वो खड़े हो जाएं, सभी खड़ो। ठीक है, आप जो भी बचे हुए हैं वो एक तरफ बैठ जाएं और एक इस तरफ बैठ जाएं, और ध्यान रखेंगे कि हमारे साथी पे कौन सी पर्ची है, क्या लिखा हुआ उसमें। ठीक है, आप लोग उस तरफ हो जाएं। इधर हो जाए। अब आप इस तरीके से ऐसे खड़े होंगे, एक लाइन में इस तरीके से खड़े हो जाओ, पर्ची लेकर के इस तरीके से लाइन में खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके पास पर्ची है। अच्छा, पीछे वाले जो भी हैं ध्यान से सुनेंगे, जो पीछे वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि आप अपने साथी का सपोर्ट करोगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके साथी पे कौन सी पर्ची है। ठीक है, आपको ध्यान है सबको? आपको सबको ध्यान है? ठीक है, अब सुनेंगे। आप कुछ समय के लिए, यह सेशन होगा, इस सत्र को जब तक हम बात करेंगे तब तक के लिए आपको जो पर्ची में लिखा हुआ है वह आप उस पर्ची को फॉलो करोगे कि मैं जो पर्ची में लिखा हुआ है मैं हूं। समझ गए? ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई गेम नहीं है कि इससे आपको हार जीत हो रही हो, और ऐसा न महसूस करें कि जिसके पास में कोई ऐसी पर्ची आ गई है वो ऐसा महसूस नहीं करे कि मेरे को क्या ऐसी पर्ची दे दी गई है। केवल ही केवल आपको इसका समझना है, तो आप कुछ समय के लिए उस पर्ची को फॉलो करोगे। ठीक? अच्छा, अब आप थोड़ा सा सोचें कि जो आपके पास पर्ची है, जो आपके पास क्या है, जो पर्ची है, वो कुछ समय के लिए आपकी क्या बन गई? पहचान। क्या बन गई? पहचान। आपकी पर्ची के अनुसार आप हैं, ये आपकी क्या बन गई? पहचान। ठीक है, यह पहचान आपको जोड़नी है। आप अपने गांव के अंदर थोड़ा सोचें, आसपास के वातावरण के अंदर सोचें कि जो मेरे पास पहचान है वह पहचान वाला लड़का गांव के अंदर है, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, यह मैं आपको वाक्य बोलूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ वाक्य भी बोलूंगा। अगर वाक्य आपको उस पहचान के ऊपर फॉलो हो रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तब तो आपको एक कदम आगे आना है। अगर आपको लगता है कि यह वाक्य मेरे पे नहीं फॉलो कर रहा है, मेरे पे नहीं आ रहा है, ये मेरे आसपास के वातावरण में ऐसा नहीं होता है, तो आप एक कदम पीछे जाओगे। ठीक है, समझ में नहीं आता हो तो आप फिर भी मेरे से पूछ लेंगे। ओके, ये है। मैं वाक्य बोलूंगा, तो वाक्य बोलूंगा तो यह लड़का जो वाक्य में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, यह सोचना होगा आपको। कहाँ? कि आपके गांव के अंदर, आपके आसपास के वातावरण में ऐसा कोई लड़का है तो वो इस चीज़ों को करेगा या नहीं करेगा। ऐसा महसूस नहीं करें, मैंने फिर भी बोला है आपको कि यह एक अतिरिक्त लाभ है। इस गेम का नाम क्या है? अतिरिक्त लाभ, प्रिविलेज वॉक। क्या है? प्रिविलेज वॉक, अतिरिक्त लाभ। बस आपको इस सत्र में आपको बस यह पहचान दी गई है, आपकी ही पहचान है, और कुछ समय के लिए। आप ऐसा नहीं सोचें कि मेरे को यह पहचान दे दी गई तो मैं बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। पहला वाक्य, आपको दी गई पहचान वाला लड़का, आपको दी गई पहचान वाला लड़का आसानी से बाइक खरीद सकता है। फिर भी समझें, आपको जो आपको पहचान है, अभी मैं बोलूंगा जब, आपको दी गई पहचान वाला लड़का आसानी से क्या बाइक खरीद सकता है? अगर वह बाइक खरीद सकता है पहचान के अनुसार तो आप एक कदम आगे आए। अगर आपको लगता है कि नहीं खरीद सकता है तो आप एक कदम पीछे जाएं। अपने जो सपोर्टर हैं
आप उनको भी ध्यान से सुनते रहें कि वो आगे पीछे के लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो आप उनके अनुसार भी आगे पीछे हो जाओगे। ठीक है, एक कदम जाना है क्योंकि बहुत लंबा गेम होगा तो फिर बहुत ज्यादा समस्या आएगी। ठीक है, समझ लें, अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। ठीक, अगला अगला है दूसरा वाक्य है, आप उसको फॉलो करेंगे और समझेंगे, अच्छी तरीके से समझो। आप अपने आसपास के वातावरण को सोचते हुए आगे पीछे होना है कि वास्तविकता है क्या। समझ में आ गया? अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लें, बात कर लेंगे। अगली है, आपको दी गई पहचान वाला लड़का अपनी उम्र के लड़कों से नहीं डरता है। आपको दी गई पहचान वाला लड़का अपनी उम्र से, जो लड़के होते हैं उनसे नहीं डरता है। अगर लगता है आपको कि नहीं डरता है तो आप एक कदम आगे आएं, आपको लगता है कि डरेगा तो एक कदम पीछे जाएं। ओके, वेरी गुड। मुझे बता देना साथ साथ में कि कोई आगे पीछे ऐसा नहीं हो। ठीक, क्या पहचान तेरे, थोड़ा सोचना इसमें कि अगर इस तरीके का कोई लड़का है तो वो अपनी उम्र के लड़कों से डरेगा कि नहीं डरेगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरीके से। आपको दी गई पहचान वाले लड़के के बहुत सारे दोस्त होंगे। अगर यह पहचान पर लागू हो रहा है, आपको लगता है कि मेरी पहचान के अनुसार मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, तो आप एक कदम आगे आएंगे, और आपको लगता है कि नहीं होंगे तो एक कदम पीछे जाओगे। ओके, गुड। पीछे पीछे एक दूसरे की होड़ नहीं करेंगे, ये मेरा दोस्त है, मेरे जो भी पीछे चलेगा तो मैं भी चलाऊँ। आपको पहचान दी गई है, उसके अनुसार जाना है। पीछे गया था, आगे आगे आया था, पीछे 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 पहचान के अनुसार ही ध्यान से आगे पीछे होंगे। अगला वाक्य है कि आपको दी गई पहचान वाला लड़का, आपको दी गई पहचान वाला लड़का जब चाहे यौन संबंध बना सकता है। आपको दी गई पहचान वाला लड़का जब चाहे यौन संबंध बना सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पहचान के अनुसार वो लड़का चाहे जब यौन संबंध बना सकता है, उससे कुछ भी कोई रोक नहीं सकता है, तो आपको लगता है तो आप एक कदम आगे आएंगे। आपको लगता है कि नहीं तो एक कदम पीछे जाओगे। वेरी गुड। आगे आया, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। आपको दी गई पहचान वाला लड़का, आपको दी गई पहचान वाले लड़के से सब इज्जत से बात करते हैं। आपको जो दी गई है पहचान, उस लड़के से सभी लोग इज्जत से बात करते हैं। आपको लगता है कि हाँ इज्जत से बात करते हैं, तो आप एक कदम आगे, आपको लगता है कि नहीं तो एक कदम पीछे। ओके, आगे 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 आगे, पीछे पीछे, ओके। अगला वाक्य है, आपको दी गई पहचान वाला लड़का, आपको दी गई पहचान वाला लड़का आसानी से गर्लफ्रेंड बना सकता है। आपको जो पहचान दी गई है वह लड़का आसानी से गर्लफ्रेंड बना सकता है, लड़की से दोस्ती कर सकता है। आपको लगता है कि हाँ कर सकता है तो एक कदम आगे, आपको लगता है कि नहीं तो एक कदम
पीछे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप, ऐसे एक लाइन में बस, ठीक है। अब जहां भी खड़े हैं वहां खड़े रहें। और इसके बाद आती है बात की जो आपको आगे वाले हैं, जो सबसे आगे हैं, वो पीछे वालों से, जो सबसे पीछे हैं उनसे, जिनके पास हरे कार्ड हैं, जिनके पास कैसे कार्ड हैं, हरे कार्ड, वो हरे कार्ड आप लोग वहां से ला सकते हैं, लेकिन आप लोग मना नहीं करोगे। आप लोग क्या नहीं करोगे, मना, क्योंकि आपकी पहचान इस तरीके की है कि आप लोग मना नहीं कर सकते। तो आप लोग जाएं और उनसे हरे कार्ड लेके आएं और अपनी जगह पा जाएंगे। जाओ, पीछे वालों से किसी से भी हरा कार्ड ले सकते हो, चला जाओ, हरा कार्ड लेना है वहां से, नहीं नहीं, ओके, फटाफट से आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट। अगला है, आज सबसे जो पीछे हैं, सबसे जो पीछे हैं वो आगे आकर के इनसे हरा कार्ड मांगेंगे, लेकिन इनकी इच्छा होगी कि ये आपको कार्ड देंगे या नहीं देंगे। यह इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आपको देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। आप इनसे जबरदस्ती नहीं करोगे। तो आप तीनों पीछे से आकर के इनसे कार्ड मांगे। चलो, ओके, नहीं है तो चलो चलो पहुंचे, नहीं नहीं, आपकी इच्छा होगी वो तो पहुंचे, ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आपको, आप जब पीछे की तरफ गए तो आपको यह एक फैसिलिटी दी गई थी कि आपको वो मना नहीं कर सकते हैं, और जब वह इधर की साइड आए तो आपको यह फैसिलिटी नहीं दी गई कि आप इनसे जबरदस्ती नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि यह हमारा आसपास के वातावरण में होता है ऐसा कुछ? आप इस पहचान के अकॉर्डिंग आप अपनी दे सकते हो इस चीज को, जैसे आपके पास में जो भी आई हैं पर्चियां, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो पीछे? नहीं। उसका कारण होगा कि आपके पास क्या पर्ची हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो हम बात करेंगे। अब अगला आप बात करो, जो भी आपके पास है उसको बोलेंगे। अब अपनी पहचान है, उस पहचान को आप जोर से बोलेंगे, आप सुनेंगे सभी कि ये आगे आए, वो क्यों आ गए। गांव के सरपंच का लड़का, गांव के सरपंच का लड़का होने की वजह से ये आगे आ गए। तो इनके पास कौन कौन सी पर्चियां हैं वो बात करें। और पर्ची कहें हरी ले गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका कारण रहा होगा कि सरपंच है, इसको सभी लोगों को एक देखना है कि भाई मेरे वोट न बिगड़ जाए, तो कारण है उसने पर दे दिया। ओके, अगला बहुमत जाति का लड़का, इनके पास कौन कौन सी पर्ची आई हैं वो बात करें। बोल जोर से। पैसा, हाँ, स्वीकारता, प्राथमिकता। इनके पास जो भी पर्ची हैं पहचान के अकॉर्डिंग के बहुमत जाति का लड़का है, और इनके पास में जो पर्चियां हैं कि अगर कोई किसी गांव के अंदर बहुमत जाति है तो वहां स्वीकारता भी होती है, पैसा भी होता है, दबाव भी होता है उसके चारों तरफ लोग वालों के ऊपर, क्योंकि क्या है, उसका बहुमत जाति का लड़का है, इसलिए। अगला क्या चीज, हट्टा कट्टा लड़का, यानी कि बाहुबली, धींगा, शरीर में कैसा है, तो वह लड़का है। तो उसके पास कौन कौन सी पर्ची होंगी? इज्जत, प्राथमिकता, मान्यता, स्वीकारता, प्राथमिकता। अगर कोई हट्टा कट्टा लड़का है, आप लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके का कोई लड़का है तो उसको क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है कि नहीं? सब लोग इज्जत से बात करते हैं कि नहीं करते हैं क्या? ओके, अगला स्टाइलिश लड़का। कैसा लड़का है? स्टाइलिश। अब स्टाइलिश लड़के को आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग उसको बात करते हैं। हाँ, प्राथमिकता, मान्यता, इज्जत, मान्यता, भेदभाव, स्वीकारता, पैसा।
भेदभाव, क्या कारण रहा होगा भेदभाव में? जो उन्होंने देखा है कि उसके साथ में भेदभाव करते हैं कि ये पैसे स्टाइलिश है, लोग बागों की सोच हो जाती है कि यार स्टाइलिश है, घूम रहा है, तो उसके साथ में ये अंतर रख लेते हैं। बाकी का पढ़ाकू लड़का, एक पढ़ने वाला लड़का है, उसके साथ में लोगों को क्या विचार रहता है? मजाक उड़ाया जाना। अब मजाक उड़ाए जाने का मतलब क्या रहा? इसका रीजन रहा है कि आपने कहा कोई पढ़ने वाला लड़का है और आपने कहा कि चल खेलने के लिए चल भाई, उसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर क्या कहोगे आप? क्या भाई तू है जाओ कलेक्टर, पढ़ रहा है, हम खेलवे चल रहे हैं, तो उसका क्या कर दिया उन्होंने? आपको सबने मजाक बना दिया। अगला निरादर और हिंसा। हिंसा के साथ में क्या होता है? उसके साथ में कि पढ़ने वाले लड़के को ये टॉर्चर करते हैं बार बार लड़के। अगला पतला कमजोर लड़का। अगर कोई पतला कमजोर लड़का है तो उसके साथ में क्या होता है? देखें, हिंसा, दबाव, शोषण होता है उसका, प्राथमिकता, मान्यता, ये सारी चीजें उसको सब देखने को मिल जाती हैं। अगला पतली आवाज वाला लड़का। अगर पतली आवाज वाला लड़का है वो आपकी क्लास के अंदर बैठा हुआ है तो उसके साथ में क्या क्या हो सकता है? हाँ, प्रभाव, 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 पैसा, पैसा, इज्जत, इज्जत, निरादर, 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 दबाव, दबाव। ये सारी चीजें आप अपने अंदर ही देखो कि आपके अंदर क्लास के अंदर कोई लड़का है, पतली आवाज वाला लड़का है, तो उसके साथ में उसको दबाव दे दिया जाता है। उसको और क्या नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उससे? कि ये तो लड़की की आवाज बोल रहा है, लड़की है। अगला बहुत छोटे कद वाला लड़का, उसको क्या बोल देते हैं आप? बॉन। इस तरीके से बोलते नहीं, तो उसके ऊपर क्या होता है? देखें, मजाक उड़ाया जाता है, दबाव दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है उसके साथ, शोषण। अगला बहुत गरीब परिवार का लड़का। अच्छा, बहुत गरीब परिवार का लड़का है तो उसके साथ में क्या हो रहा है? देखो, होता है कि नहीं होता है? अगला विकलांग लड़का। अगर विकलांग कोई लड़का है तो उसके साथ में क्या होगा? दबाव, शोषण, मजाक उड़ाया जाना, भेदभाव, हिंसा। अच्छा, बात होती है कि मैंने सबसे पहले आपको कहां खड़ा किया था? एक लाइन में खड़ा किया था। तो क्या कारण रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से आप आगे पीछे हो गए? किसकी वजह से आगे पीछे हो गए? पहचान। किसकी वजह से आप आगे पीछे हो गए? पहचान। आपके पास में एक पर्ची थी, आपकी पहचान थी, लेकिन मैंने वाक्य तो सेम बोले थे, सबके लिए तो बोले थे वाक्य, या अलग अलग बोले थे? सबके लिए एक ही वाक्य बोला था, और एक ही वाक्य होने के बावजूद भी आप आगे पीछे हो गए। किसकी वजह से हुए आगे पीछे? पहचान की वजह से, क्योंकि आपकी पहचान क्या थी? अलग अलग थी, और उस अलग अलग पहचान की वजह से आप आगे पीछे हो गए। बात आती है कि अगर जो पहचान को समाज मान्यता दे देता है, क्या करता है? समाज मान्यता दे देता है, तो वो पहचान क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। और जो समाज मान्यता नहीं देता है वो पहचान पीछे चली जाती है। तो जो आगे आते हैं उनके पास कैसे कार्ड होते हैं? हरे कार्ड। कैसे कार्ड होते हैं? हरे कार्ड। और जो जिनके पास समाज मान्यता नहीं देता है वो कैसे कार्ड होते हैं उनके पास? लाल। अच्छा, हरे कार्ड पे क्या लिखा होता है? प्राथमिकता, स्वीकार्यता, पैसा, इज्जत। अच्छा, पीछे जो कार्ड चले गए जिन्होंने समाज मान्यता नहीं देती है उनके पास कार्ड लाल हैं, उनके पास क्या लिखा होता है? उनका क्या होता है? हिंसा होती है। होती है कि नहीं होती है? वेरी गुड। आप जहां भी हैं थोड़े से होकर के पीछे बैठ जाए। अच्छा, बात करते हैं पहचान। पहचान फिर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4। कितने प्रकार की होती है? 2। तो जो किसने कहा 2 प्रकार की होती है? ओके, तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। पहचान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो हमें जन्म से मिलती है, और दूसरी होती है खुद की बनाई हुई पहचान। अच्छा, जन्म से पहचान कौन सी होती है? जैसे कि किसी परिवार के अंदर किसी ठाकुर जैसे जाति में बच्चे ने जन्म ले लिया, तो क्या कहते हैं उससे? कि ठाकुर के घर में बच्चे का जन्म हुआ है।
अच्छा, अब खुद की बनाई हुई पहचान कौन सी होती है? जैसे कि पढ़ लिख करके टीचर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो फलाने का लड़का मास्टर बन गया, तो उसने खुद ने बनाई पहचान। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि असली मर्द क्या होता है। असली मर्द किसे कहते हैं? हाँ, खड़ा हो गए, 1 मिनट। बच्चा पैदा करने वाला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? असली मर्द। तो इसी के उद्देश्य में, बैठो, इसी के उद्देश्य में मैं तुम्हें छोटी छोटी सी कहानी दूंगा। क्या दूंगा? कहानी। और कहानी को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप उसमें 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके जवाब भी देने हैं। ठीक है, ओके। तो आप 1 2 3 गिनती गिनोगे और गिनती गिन के बाद में अपना ग्रुप बनाओगे। तो गिनो, और सबको ध्यान रहना चाहिए। 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3। असली मर्द की छवि में, आदर्श मर्द की छवि में फिट नहीं हुआ तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? लड़ाई झगड़े होंगे, और क्या हो सकता है? रिश्ते टूट जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार सभी ग्रुप ताली बजाएं। अगला आप पढ़ोगे। अब इसमें क्या है कि किसकी कहानी है ये? संदीप असली मर्द की छवि में क्यों नहीं फिट हो पा रहा है? ये कहानी संदीप वाली क्या है? दुकानदार की है ना? संदीप दुकान खोलना चाहता है, उसका पिताजी मना करता है। उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला करा दिया, लेकिन संदीप का मन क्या है? मोबाइल की दुकान खोलने का है। लेकिन उन्होंने उनकी बात को सुना नहीं और उसमें क्या कर दिया? थप्पड़ मार दिया। अब बताइए मुझे कि संदीप का मन था दुकान खोलने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वो इसलिए जो आदर्श छवि है, असली मर्द की छवि है, वो किससे आंकी गई है? पैसे से। किससे? पैसे से। कि उसके पिताजी के एक दोस्त का लड़का डॉक्टर है, तो वो पैसा कमा रहा है, तो अगर वो पैसा कमाएगा तब तो ठीक है, अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है तो वो असली मर्द की छवि में नहीं आ रहा है। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? गुस्सा आएगा, और क्या होगा? रिश्ते टूटेंगे। और क्या हो सकता है? वो जो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है पढ़ने के लिए, वो फेल हो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। अब्दुल असली मर्द की छवि में किस तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है? अलग है। उस कॉलेज में रहन सहन, पहनावा, इंग्लिश में बात करना, ये सारी चीज़ें चाहिए थी बाह में। वो गांव का लड़का है, इस वजह से वो फिट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो फिट नहीं हो पा रहा है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? मजाक उड़ाएंगे, और वो हो सकता है कि वो कॉलेज को छोड़ना पड़े। वेरी गुड, ठीक है। तो सभी ग्रुपों का एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और अब एक ही चीज़ है कि आप इस सेशन से क्या समझ में आया, इस सत्र से आपकी समझ में क्या आया? आप क्या समझ पाए? कि पहचान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अगर पहचान 2 प्रकार की होती है, जिसे समाज मान्यता दे देता है वो पहचान क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। और जिसे समाज मान्यता नहीं देता है पीछे हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां।